अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, अगर आप बेरोजगार हैं, आपकी तालीम प्राइमरी से इंटरमीडिएट तक है, आप जॉब करना चाहते हैं, तो पाकिस्तान रेंजर्स में बहुत ज़बरदस्त जॉब्स पोस्ट आई है। तो मैं आज तो आपको उसको में अप्लाई करने का तरीका, उसकी एडवर्टाइजमेंट, रिक्वायरमेंट मुकम्मल तफसील इस वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपने अपना गूगल ओपन करना है। गूगल के एड्रेस बार में सर्च करना है पाकिस्तान रेंजर्स जॉब्स रिक्वायरमेंट, इसके ऊपर क्लिक करना है। तो आपके सामने ये ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी पाकिस्तान रेंजर्स की। पंजाब वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इस पर जो रिक्वायरमेंट लिखी हुई है वो मैं आपको बता देता हूँ, कितनी तालीम जरूरी है, लास्ट डेट क्या है, अप्लाई कैसे करना है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देख लेते हैं कि कौन कौन सी पोस्ट पर जॉब्स आती हैं पाकिस्तान रेंजर्स में। तो सबसे सब इंस्पेक्टर, नाइक, सिपाही, खतीब और खाकरो, प्लम्बर, पेंटर, कारपेंटर वगैरह में जॉब्स आती हैं। और ये पाकिस्तान रेंजर्स भर्ती एक्ट 1968 के मुताबिक होती है। और इसके लिए जो जिस्मानी मियार यानी कि उम्र जो 18 से 25 साल होनी चाहिए, और वजन मर्द के लिए 55 किलोग्राम होना चाहिए और ख्वातीन के लिए भी 55 किलोग्राम, और छाती मर्द के लिए 33 इंच बमा 1.5 इंच फैलाओ, ठीक है। और कद 5 फुट 6 इंच कम से कम लाजमी होना चाहिए, और ख्वातीन के लिए कम अज कम 5 फुट 6 इंच होना चाहिए। इसके बाद थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं और देखते हैं कि किस पोस्ट के लिए कितनी तालीम ज़रूरी है। वो है कि सब इंस्पेक्टर के लिए इंटरमीडिएट या इससे ज़्यादा होना चाहिए, और नाइक के लिए मैट्रिक या इससे ज़्यादा, और फिर इसके बाद सिपाही मिडल या इससे ज़्यादा, और खतीब के लिए इंटरमीडिएट और HEC से मंजूर शुदा। और इसका अप्लाई करने का तरीका जो है वो मैं आपको बता देता हूँ। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करनी है वो भी तरीका मैं आपको बताता हूँ आगे चलकर। सबसे पहले आप करेंगे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, फिर होगा आपका इब्तदाई तिबी मुआयना, फिर आपका जिस्मानी टेस्ट, फिर तहरीरी इम्तिहान, फिर होगा फाइनल तिबी मुआयना, इंटरव्यू होगा, फिर होगा फाइनल सिलेक्शन। अब मैं आपको बताता हूँ कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है। तो न्यू टैब अपने ओपन करना है। एड्रेस पर में लिखना है join.pakistanrangers.sindh.gov.pk/login। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा आपको। तो जैसे ही इंटर करेंगे तो आपके सामने ये लॉगिन पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप एडवर्टाइजमेंट भी देख सकते हैं इसके ऊपर क्लिक करके। तो ये लॉगिन पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। फिर आपने, अगर आप इस पोर्टल पर पहले अप्लाई किया था तो आपने जस्ट लॉगिन करना है। अगर आप इस पोर्टल पर न्यू है तो जस्ट आपने रजिस्टर हेयर पर क्लिक करना है। तो हमारी एडवर्टाइजमेंट भी डाउनलोड हो चुकी है। आप इसको लाजमी ओपन करना है, डाउनलोड करके देखना है कि आप किस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। अप्लाई करने का तरीका भी यहाँ पर भी लिखा हुआ है मुकम्मल, और इसकी लास्ट डेट है 29 मार्च 2026। मुकम्मल तफसील लिखी हुई जब मैंने आपको बताई है। अब हम चलते हैं ऑनलाइन अप्लाई की तरफ। रजिस्टर अकाउंट पर क्लिक करने के बाद आपने अपना नाम लिखना है, फिर शनाख्ती कार्ड नंबर, फिर पासवर्ड लगाना है, फिर क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करना है। मैं ये रजिस्टर करके फिर नेक्स्ट करते हैं। न्यू रजिस्टर कर लिया है। अब हम इसको लॉगिन करते हैं शनाख्ती कार्ड नंबर और पासवर्ड देकर। तो यहाँ पर देखिए मैंने लॉगिन कर लिया, मैंने अपना पोर्टल। अब हम सबसे पहले पोस्ट सेलेक्ट करेंगे कि हम किस पोस्ट पर अप्लाई करना चाहते हैं और किस पोस्ट के लिए एलिजिबल है, और किस पोस्ट में आपका तजर्बा हो तो आपने वही सिलेक्ट करनी है। मैं इनमें से फर्जी कोई भी कर लेता हूँ, ना एक जनरल ड्यूटी कर लेता हूँ। इसके बाद आपके सामने मुकम्मल तफसील भी आ जाएगी इस पोस्ट के हवाले से कि एज कितनी ज़रूरी है। 18 से 30 साल है, और एजुकेशन मैट्रिक, और लास्ट डेट 29/3/2026 है, जैसा कि ये एडवर्टाइजमेंट में लिखी हुई है मुकम्मल तफसील। जैसे आप पोस्ट सेलेक्ट करेंगे तो उसी के हवाले से मुकम्मल तफसील नीचे भी शो हो जाएगी। अब इसे स्क्रॉल डाउन करते हैं। स्क्रॉल डाउन करने के बाद शनाख्ती कार्ड नंबर ऑलरेडी लिखा हुआ, आपने डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेंगे तो एज भी बढ़कर आ जाएगी। अगर आप पहले होंगे तो आप अप्लाई कर सकेगा, अदरवाइज आप अप्लाई नहीं कर सकेंगे। इसके बाद स्क्रॉल डाउन करना, थोड़ा सा टेस्ट सेंटर सेलेक्ट करना है। इनमें से जो आपका मतलब हो आपने वही सिलेक्ट कर लेना है, और सेकेंड टेस्ट सेंटर भी सिलेक्ट करना है। इसके बाद आपने उम्मीदवार नाम यानी कि जो अप्लाई कर रहा है वो अपना नाम लिखेगा, अपने फादर नेम। और यहाँ पर एक चीज याद रखें कि अपना नाम, फादर नाम, डोमिसाइल वगैरह ये अपने शनाख्ती कार्ड या फिर अपनी तालीम की क्वालिफिकेशन के सनद के मुताबिक लिखना है। और यहाँ पर सूबा सिलेक्ट करेंगे, जिस सूबे से हैं आप वही आप सिलेक्ट करेंगे। सिंध अर्बन, सिंध रूरल, पंजाब, बलोचिस्तान, जो भी आपका मतलूबा हो आपने वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद आपने डोमिसाइल सिलेक्ट करना है, जो आपका मतलूबा हो वो आप करना है। इसके बाद तहसील लिखनी है और जेंडर सिलेक्ट करना है,
और हाइट लिखनी है। इसके बाद आपने रिलीजन सिलेक्ट करना है और फिर आपने शादीशुदा या गैर शादीशुदा सिलेक्ट करना है। इसके बाद क्या आप अकलियत से हैं, अगर आप गैर मुस्लिम है तो यस करेंगे, अगर मुसलमान है तो आप नो करेंगे। इसके बाद आपने डाक का पता लिखना है अपने शनाख्ती कार्ड के मुताबिक, आपके शनाख्ती कार्ड पर लिखा हुआ हो। इसके बाद आपने फिर तहसील सिलेक्ट करनी है, अपना मुकम्मल एड्रेस लिखना है और परमानेंट एड्रेस लिखना है। याद रखिए कि शनाख्ती कार्ड पर दो एड्रेस होते हैं, एक मुस्तकिल और एक आरजी पता होता है, आपने यही दोनों लिखने हैं। उसके बाद आपने मोबाइल नंबर दर्ज करना है, फिर सेकंड मोबाइल नंबर अगर हो तो दर्ज कर सकते हैं, अगर अदरवाइज इसे आप स्किप भी कर सकते हैं। इसके बाद आपने सबसे आखिरी तालीम जो आपकी मुकम्मल हो आपने वो सिलेक्ट करनी है। इसके बाद आए डिसिप्लिन, आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, अदरवाइज आप इनमें लिख भी सकते हैं कि आपकी जो तालीम है वो साइंस है, आर्ट्स है, कंप्यूटर साइंस है, इंजीनियरिंग है, जो भी हो आपकी मतलूबा वो लिख सकते हैं। अदरवाइज आप अगर इसमें नहीं लिखना चाहते तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। इसके बाद जो नंबर हासिल किए जिस डिग्री में वो लिखने हैं और उस डिग्री के टोटल मार्क्स लिखने हैं, तो परसेंटेज खुद ब खुद बनकर आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद आपने डिवीजन सिलेक्ट करना है कि आपकी डिग्री में कौन सी डिवीजन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। इसके बाद ग्रेड सिलेक्ट करना है, अगर आपका कोई डिप्लोमा है जैसे कि आईटी में है, वो 1 साल का 2 साल का जितने भी है आपने वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद आपने हुनर सिलेक्ट करना है, सेंट्री वर्कर, वाशरमैन, बार्बर, कारपेंटर, प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, इनमें से जो आपका हो हुनर आप वो सिलेक्ट करेंगे। अदरवाइज आप इस यहाँ पर कोई और है इनमें जो इस लिस्ट में नहीं है तो आप वो लिख भी सकते हैं यहाँ पर। इसके बाद है कि क्या आपके वालिद रेंजर सिंध के हाजिर सर्विस या साबिक मुलाजिम हैं, अगर हैं तो यस करें, अदरवाइज नो करें। इसके बाद कुछ इजाफी मालूमात है वो आप देख लेनी है। बैंड बाई सरकारी मुलाजिमत मुसल्लह फौज रेंजर्स में है, जो आपका मतलब आपने वो सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद किसी कानूनी मुकदमे में मुलव्वस यस या नो आपने वो सिलेक्ट कर लेना है और डॉक्यूमेंट्स अपलोड्स का सेक्शन आ जाएगा। तो यहाँ पर देखें कि सबसे पहले आपने अपनी पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करनी है। इसके बाद शनाख्ती कार्ड की फ्रंट साइड अपलोड करनी है और शनाख्ती कार्ड की बैक साइड अपलोड करनी है। शनाख्ती कार्ड की जो स्कैन करना है वो आपने कैम स्कैनर से करना है, कैम स्कैनर से बहुत बहुत अच्छी स्कैनिंग होती है। इसके बाद आपने तालीम सर्टिफिकेट जो है वो भी अपलोड करना है, जो ऊपर दर्ज किया है जो तालीम जो डिग्री उसी की सनद रिजल्ट कार्ड जो हो, लेकिन एक बात का ख्याल रखना है कि वो मुकम्मल तालीम हो और वही आपने अपलोड करनी है और उसी की डिटेल देनी है, ठीक है। इसके बाद आपने डोमिसाइल सिलेक्ट करना है। डोमिसाइल सिलेक्ट करने के बाद आपने फिर सबमिट बटन पर आपने क्लिक कर देना है, तो आपने अप्लाई हो जाएगी मुकम्मल। तो ये है ऑनलाइन अप्लाई करने का तरीका पाकिस्तान रेंजर्स में। उम्मीद है आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। इस तरह के मज़ीद वीडियोस के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब टेक में सदीक। थैंक यू, खुदा हाफिज़।